एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। आगे का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने कहां तक पढ़ा था, हम ये समझे थे कि एल्गोरिथम क्या होता है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम को बनाने में हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम डिफिनीशन। आपके पास कोई भी अगर टास्क आता है तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम की तरीके से ही आता है। आपको किसी ने एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कहा या एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, तो पहले आपको एक बताता है कि आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करनी है, देन प्रॉब्लम को क्या करना है, एनालाइज करना है या एनालिसिस करनी है कि इस पे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीजें यूज करके इसको एक बेहतर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। फिर क्या होता है, डिजाइन। फिर आप उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो। स्ट्रक्चर का मतलब एक फॉर्मेट तैयार करते हो जिसमें वो आपका सेट हो जाए, वो प्रोग्राम आपका एक बेहतर बेस बनाते हो जिससे वो प्रोग्राम आपका आसानी से बन जाए। फिर आप उसकी कोडिंग करते हो। कोडिंग में आप कई जो भी लैंग्वेज यूज करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी आपको सी शार्प, ASP, जावा, जो आपको पसंद हो। फिर उसको हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब जब आपकी कोडिंग तैयार हो जाती है उसके बाद आप टेस्ट करते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस ठीक से बना है, उसी पैटर्न पे बना है जिस पैटर्न पे एक यूजर को रिकमेंड था, या फिर जिस बंदे ने आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया उसकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसके बाद आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो कि आपने क्या क्या यूज किया, कैसे कैसे इस प्रोग्राम को, कौन कौन सा फॉर्मेट यूज किया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। फिर आप उसका मेंटेनेंस करते हो, ठीक है, मेंटेनेंस प्रोसेस करते हो। ये तो था स्टेप किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन या डिजाइन या बनाने के लिए, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हमको इतने सारे या सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐसी चीजें जो तैयार करनी होती है उसमें हमको ये सारे स्टेप क्या करने पड़ते हैं, इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखिए चलिए यहाँ से हम समझते हैं, ये है हमारा एक प्रोग्राम, किसका, एक सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। देखिए ये जो है ये आपको पता है, इसे क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये जो है आपका ये लाइब्रेरी फंक्शन है, stdio.h। क्या है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। आप एक लाइब्रेरी कॉल करते हो। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में आपके इससे रिलेटेड जो कोर्स चीजें होती है, जैसे सी है तो सी की जो लाइब्रेरी है उसमें प्री डिफाइंड पहले से कुछ क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम तैयार करते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसमें पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें आपको डेटा या इनपुट वैल्यू इनपुट करनी होती है और उसका आर्किटेक्ट तैयार करना होता है। चलिए उसके बाद क्या होता है, ये एक फंक्शन है वाइड एंड मेन। वाइड एंड मेन का मतलब होता है, वाइड एंड मेन का मतलब होता है, बंद कर दो मिला। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। आगे का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने कहां तक पढ़ा था, हम ये समझे थे कि एल्गोरिथम क्या होता है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम को बनाने में हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम डिफिनीशन। आपके पास कोई भी अगर टास्क आता है तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम की तरीके से ही आता है। आपको किसी ने एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कहा या एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, तो पहले आपको एक बताता है कि आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करनी है, देन प्रॉब्लम को क्या करना है, एनालाइज करना है या एनालिसिस करनी है कि इस पे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीजें यूज करके इसको एक बेहतर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। फिर क्या होता है, डिजाइन। फिर आप उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो। स्ट्रक्चर का मतलब एक फॉर्मेट तैयार करते हो जिसमें वो आपका सेट हो जाए, वो प्रोग्राम आपका एक बेहतर बेस बनाते हो जिससे वो प्रोग्राम आपका आसानी से बन जाए। फिर आप उसकी कोडिंग करते हो। कोडिंग में आप कई जो भी लैंग्वेज यूज करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी आपको सी शार्प, ASP, जावा, जो आपको पसंद हो। फिर उसको हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब जब आपकी कोडिंग तैयार हो जाती है उसके बाद आप टेस्ट करते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस ठीक से बना है, उसी पैटर्न पे बना है जिस पैटर्न पे एक यूजर को रिकमेंड था, या फिर जिस बंदे ने आपको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया उसकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसके बाद आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो कि आपने क्या क्या यूज किया, कैसे कैसे इस प्रोग्राम को, कौन कौन सा फॉर्मेट यूज किया, कौन कौन से
स्टेप फॉलो किए उस प्रोग्राम को बनाने के लिए, फिर आप उसका मेंटेनेंस करते हो, ठीक है, मेंटेनेंस प्रोसेस करते हो। ये तो था स्टेप किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन या डिजाइन या बनाने के लिए, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हमको इतने सारे या सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐसी चीजें जो तैयार करनी होती है उसमें हमको ये सारे स्टेप क्या करने पड़ते हैं, इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखिए चलिए यहाँ से हम समझते हैं, ये है हमारा एक प्रोग्राम, किसका, एक सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। देखिए ये जो है से ये आपको पता है इसे क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये जो है आपका ये लाइब्रेरी फंक्शन है, stdio.h, क्या है, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। आप एक लाइब्रेरी कॉल करते हो, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में आपकी इससे रिलेटेड जो कोर्स चीजें होती है, जैसे सी है तो सी की जो लाइब्रेरी है उसमें प्री डिफाइंड पहले से कुछ क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम तैयार करते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सी क्या है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसमें पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें आपको डेटा या इनपुट वैल्यू इनपुट करनी होती है और उसका आर्किटेक्ट तैयार करना होता है। चलिए उसके बाद क्या होता है, ये एक फंक्शन है वाइड एंड मेन। वाइड एंड मेन का मतलब होता है, वाइड एंड मेन का मतलब होता है, बंद कर दो मिला। चलिए अब हम करते हैं फ्लोचार्ट के बारे में। फ्लोचार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। आप किसी भी प्रोग्राम का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो क्या कहलाता है, फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट में क्या प्रोसेस होती है कि पहले आप अपने प्रोग्राम का एक डिफरेंट फॉर्मेट बना लेते हो कि जिस थ्रू आपका डेटा ऐसे बन रहा है या आपका प्रोग्राम का जो फॉर्मेट तैयार होगा वो इस तरीके से तैयार होगा। फ्लोचार्ट में आप दिखाते हैं डेटा का फ्लो किस तरीके से कैसे डेटा आपका क्या होगा, फ्लो करेगा या फिर रन करेगा, इस सारी चीजों को मतलब आप जब अपनी प्रॉब्लम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हो वो आपका क्या कहलाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि फ्लोचार्ट में आप क्या कर सकते हो, फ्लोचार्ट में आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को नहीं डिफाइन कर सकते हो। अगर आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है या बड़ा लेंथी प्रोग्राम है तो उसमें डिफाइन कर सकते हो, डिसएडवांटेज होती है आपके फ्लोचार्ट की। सिंबल यूज होते हैं फ्लोचार्ट में, चलिए इसके बारे में हम जान लेंगे। ये जो सिंबल यूज होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट। कभी भी आप जब अपना फ्लोचार्ट स्टार्ट करते हो तो इस सिंबल से स्टार्ट करते हो। ये सिंबल जो आपका है ये सिंबल कैसा है, ये सिंबल के थ्रू आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मींस आपकी कोई जरूरत नहीं, ये सबसे पहले आपका प्रोग्राम इसी सिंबल से स्टार्ट होगा। ये जो एरो है जो वो डायरेक्शन से दिख रही है ये आपका डेटा फ्लो करता है, कैसे डेटा किस तरह फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब आप किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करते हो आप ये सिंबल यूज करते हो। जब आप किसी चीज को इनपुट आउटपुट की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो तो आप ये सिंबल यूज करते हो। जब आप डिसीजन के लिए यूज करते हो तो डायमंड सिंबल यूज करते हो। कनेक्टर के लिए कनेक्टर के लिए सर्कल यूज करते हो, ठीक है। प्रोसेस के लिए स्क्वायर यूज करते हो। प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए भी तो प्री डिफाइंड सिंबल से आपके फ्लोचार्ट करेंगे जिसमें आप अपने डेटा का फ्लो या डेटा के प्रोसेस को या डेटा को बताते रखते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम या ऑफ योर डेटा का फ्लोचार्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए और कुछ समझ के आ गया, चलिए देखते हैं आप फ्लोचार्ट का एक देखिए यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट किया, इस अपने प्रोग्राम से आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किया, फिर बॉक्स में लिखा क्या, डिक्लेयर वेरिएबल एंड वन टू एंड वन टू, हमने दो वेरिएबल्स को यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, रीड एंड वन एंड एन टू, हम इसको रीड करा रहे हैं। हमने अपना फंक्शन बनाया सम एन वन प्लस एन टू। अब ये एन वन प्लस एन टू इसको कहाँ हो जाएगा, सम में। जब आप दो वैल्यू लेंगे, मान लीजिए आपने एन वन में वन दिया, इसमें टू दिया, तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो आप स्टोर हो जाएगा सम में। अब देखिए ये जो एरो इंडिकेशन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके डेटा का फ्लो किधर हो रहा है। देखिए n1 प्लस n2 जो सम हो रहा है वो सम हो रहा है आपके सम वेरिएबल्स में। फिर ये आपको यहाँ पे आउटपुट को कर देगा और यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर का फ्लोचार्ट को कम करने का, ठीक है। ऐसे फ्लोचार्ट को यूज करके हम अपने कई सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं किसी प्रोग्राम को बनाने में, क्या क्या प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद हमने जाना कि सीरोकोड क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरोकोड कहलाता है।
उसके बाद हमें क्या जाना, फ्लो चार्ट क्या होता है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को तो क्या कहलाता है, प्रॉब्लम को तो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इन सारी चीजों को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।